अगर बात करें फिल्म की तो ये दो डिफरेंट टाइमलाइन में चलती है, जिसमें प्रेजेंट के समय को ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्माया गया है और मूवी में पास्ट के जितने भी सीन हैं वो सारे कलरफुल हैं। तो बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। फिल्म के पहले सीन में ईयर 2007 दिखाया गया है। ये चाइनीज न्यू ईयर का समय है और लोग बड़ी संख्या में बीजिंग से अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन के एक सीन में जब टीसी टिकट चेक करने आता है, फिल्म की लीड एक्ट्रेस जियाओ फैंग की टिकट कहीं गुम हो गई है। फिल्म का लीड एक्टर लिन, जिसके पास एक्स्ट्रा टिकट थी, फैंग को टीसी से बचाता है और उसको अपने साथ बैठने को कहता है, जहाँ पे लिन के दो दोस्त पहले से मौजूद हैं। अब ये चारों ट्रेन के सफर को काफी एंजॉय करते हैं। बातों बातं में इनको पता चलता है कि इन सबका होम टाउन सेम ही है और बीजिंग में भी ये लोग एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। रास्ते में हैवी स्नोफॉल की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती, तो ये चारों ट्रेन से उतरकर पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। बातचीत के दौरान लिन बताता है कि वो एक वीडियो गेम प्रोग्रामर है और फैंग कहती है कि वो एक सेल्स गर्ल है। दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आ रही है। तो ये थी पहली मुलाकात लिन और फैंग की। लिन अब फैंग को पसंद करने लगा है। इसके बाद मूवी में प्रेजेंट यानी 2018 का समय दिखाया जाता है। एक प्लेन जो कि बीजिंग से टेक ऑफ करने वाला है के बिजनेस क्लास में लिन बैठा है और उसी प्लेन के इकोनॉमी क्लास में फैंग है। और ये भी न्यू ईयर का टाइम है जब लोग बीजिंग से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हैवी स्नोफॉल की वजह से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाता। लिन जो कि बिजनेस क्लास में है को एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से होटल रूम मिलता है और वो फैंग को भी अपने साथ चलने को कहता है। फैंग शुरू में थोड़ा हेजिटेट होती है, पर उसके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो लिन के साथ चली जाती है। होटल रूम में पहुंच के ये दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं और फैंग लिन को कहती है कि जब भी हम न्यू ईयर पे मिलते हैं हमेशा कुछ बुरा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में कहानी फिर एक बार पास्ट में जाती है, जहाँ लिन और फैंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फैंग के फादर नहीं है और अपनी मदर से उसकी कुछ खास बनती नहीं। वहीं दूसरी तरफ लिन की मदर नहीं है, लेकिन उसके फादर है, जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो हर न्यू ईयर पे अपने दोस्तों और पड़ोसियों को डिनर के लिए अपने घर पे इनवाइट करते हैं। फैंग जब मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही होती है, लिन की नजर उस पे पड़ती है। वो उससे जाके मिलता है और अपने फादर से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। लिन के फादर को ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और वो रात के डिनर के लिए फैंग को भी इनवाइट करते हैं। रात को डिनर के समय पड़ोस की एक औरत लिन से पूछती है, क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? लिन कहता है, नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। फिर डिनर के बाद लिन और फैंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बातचीत के दौरान फैंग लिन के फादर की तारीफ करती है और कहती है कि काफी सालों बाद उसने इतने अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। लिन फैंग से पूछता है कि जब तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं रहता तो तुम हर बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने यहाँ क्यों आती हो? फैंग बोलती है कि मैं किसी भी तरह से इस जगह से जुड़ा रहना चाहती हूँ। फिर लिन पूछता है कि तुम बीजिंग कितने सालों से हो? फैंग बताती है कि बीजिंग में उसको 4 साल हो गए हैं और उसका बस एक ही सपना है कि बीजिंग के किसी लोकल गाय से शादी करके वो बीजिंग में ही सेटल होना चाहती है। वहीं लिन कहता है कि उसको अपना खुद का वीडियो गेम प्रोग्राम करना है, एक अच्छी जॉब पाकर बड़ा आदमी बनना है। बीजिंग में फैंग की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। वो छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाती है। वहीं लिन अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और अपने 2 दोस्तों के साथ रेंट पे वीडियो गेम शॉप चलाता है। एक शाम लिन और उसके 2 दोस्त किसी बार में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी फैंग किसी आदमी के साथ वहाँ आती है। वो आदमी एज में फैंग से काफी बड़ा होता है। फैंग उन तीनों के पास जाके उस नए आदमी को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये उसका नया बॉयफ्रेंड है और कहती है कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बीजिंग में इसका अपना खुद का घर है। लिन को फैंग की ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अब फैंग को पसंद करने लगा है। उस रात फैंग का नया बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा पी लेता है, जिस कारण वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पाता। तो लिन फैंग के साथ उसको उसके घर तक छोड़ने जाता है। वहाँ जाके लिन फैंग से कहता है कि तुमने इस इंसान में ऐसा क्या देखा, ये तो तुम्हारी फादर की एज का लगता है। फैंग कहती है कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब है और बीजिंग में उसका अपना खुद का घर भी है, बस इतना ही काफी है। लिन को फैंग की जिंदगी में शॉर्टकट लेके सेटल होने वाली बात कुछ खास पसंद नहीं आती। अगले सीन में लिन के दोनों पार्टनर्स में से एक कहता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक जॉब ढूंढ ली है और वो उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इनका वीडियो गेमिंग का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो अब वो लिन के साथ काम नहीं कर सकता। लिन थोड़ा मायूस होकर उसको जाने देता है। अगले सीन में फैंग लिन को फोन करके बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। तो लिन फैंग को अपने घर ले आता है, जो कि काफी कंजस्टेड चॉल जैसा होता है और उसका रूम भी काफी छोटा होता है। फैंग लिन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की माँ फैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसी की वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ और उसका बड़े घर में रहने का सपना भी टूट गया। तभी वहाँ पड़ोस की एक लड़की आती है और लिन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फैंग को वो लड़की कुछ पसंद नहीं आती और वो बोलती है, हाँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। रात को सोते समय लिन अपना बेड फैंग को दे देता है और वो खुद नीचे सोता है। अगले दिन लिन की शॉप पे एक कस्टमर आता है और जिस गेम की सीडी वो मांगता है वो उनके शॉप पे नहीं थी, तो लिन का पार्टनर उसको कोई दूसरी सीडी बेचने की कोशिश करता है। तभी लिन उस कस्टमर को फैंग की दुकान का एड्रेस देता है और वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। ये बात लिन के पार्टनर को पसंद नहीं आती और वो लिन से कहता है कि उसको भी एक जॉब का ऑफर है और वो भी अब ये काम छोड़ना चाहता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि फैंग उस कस्टमर के साथ बात करते हुए कहीं जा रही होती है। लिन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए वो पार्ट टाइम में एडल्ट फिल्मों की सीडी
बीड़ी बेचने लगता है। तभी वहाँ फेंग आती है और लिन देखता है कि फेंग ने अपने बालों में बिग लगा रखी है। फेंग बताती है कि कल जो कस्टमर लिन ने उसकी शॉप पे भेजा था वो एक रिच आदमी है और अब वही उसका नया बॉयफ्रेंड है। उसके कहने पर ही उसने ये बिग लगाई है। लिन को ये बात अंदर ही अंदर खराब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सबके सब अपना सामान समेट के वहाँ से भागते हैं। अगले सीन में लिन फेंग को समझाता है कि वो इतनी जल्दी किसी पे भरोसा ना करे, जिस पे फेंग उसको कहती है कि तुम मेरे नए बॉयफ्रेंड से जलते हो। उस रात सोते समय फेंग लिन से पूछती है कि क्या वो उसको चाहने लगा है, जिस पे लिन उसको साफ मना कर देता है। अगले दिन वो दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए किसी मॉल में जाते हैं। वहाँ मॉल में फेंग की नजर अपने नए बॉयफ्रेंड पे पड़ती है, जो कि अपनी वाइफ और बच्चे के साथ वहाँ होता है। ये देख के फेंग दुखी हो जाती है। रात को वो दोनों लिन के रूम पे ड्रिंक करते हैं और बात करते करते इमोशनल होकर किस करने लगते हैं और यहीं पे वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। लिन अब काफी खुश है क्योंकि वो पहली मुलाकात से ही फेंग को चाहने लगा था। अगले दिन जब लिन अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि फेंग वहाँ से अपना सामान लेकर जा चुकी है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फोन करके फेंग को बहुत बुरा भला कहता है और बदले में फेंग उसको बस इतना ही कहती है कि क्या वो दोनों अभी भी दोस्त रह सकते हैं। और इसके बाद फिल्म में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग लिन से पूछती है कि क्या उस रात वो पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था, जिस पे लिन हाँ कहता है और बोलता है कि उसने सोचा था कि वो उसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा जिसके साथ वो इंटीमेट होगा। इसके बाद वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करके हंसने लगते हैं और फिर अचानक इमोशनल होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिल्म फिर से एक बार पास्ट में जाती है, जहाँ फेंग लिन के घर से मिलने जाती है। लिन का पड़ोसी बताता है कि वो अब यहाँ नहीं रहता, तो फेंग पूछती है वो आखिर कहाँ मिलेगा। पड़ोसी कहता है कि एडल्ट फिल्में बेचने के आरोप में पुलिस उसको उठा के ले गई और अब वो जेल में है। इसके बाद फेंग अपने होम टाउन जाती है और जब रात को डिनर के समय सब लोग उससे लिन के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो बीजिंग में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बॉस ने उसको छुट्टी नहीं दी। वो लिन के जेल जाने वाली बात किसी को नहीं बताती। रात को डिनर के बाद लिन के फादर फेंग को बताते हैं कि लिन बचपन से ही वीडियो गेम का दीवाना रहा है, कैसे उसने उसका पसंदीदा वीडियो गेम ना दिलाने के कारण अपने फादर को बाथरूम में बंद कर दिया था। जब फेंग वहाँ से जा रही होती है तब लिन के फादर उससे पूछते हैं कि लिन ठीक तो है ना, जिस पे फेंग कहती है हाँ वो ठीक है, क्योंकि वो उनको लिन के जेल जाने वाली बात बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो दिन आता है जब लिन जेल से बाहर आता है। फेंग भी उसको मिलने के लिए वहाँ पे जाती है। फिर जब वो दोनों वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो फेंग लिन को न्यू ईयर में बनने वाली स्टिकी बीन्स देती है जो लिन के फादर ने लिन के लिए भेजे थे। इस पर लिन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे घर गई थी। फेंग बोलती है हाँ वो उसके घर गई थी और उसने सबको बताया है कि वो लिन की गर्लफ्रेंड है, जिस पे लिन नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। फेंग लिन से पूछती है कि क्या उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड की पिटाई की है। लिन कहता है हाँ वो मेरी शॉप पे आया था तो मैंने उसको पहचान लिया और मैंने उसको पीटा। तभी अचानक फेंग लिन को किस करने लगती है। इसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो ज्यादातर समय अब एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं और एक साथ एक ही घर में रहते हैं। रात को वो दोनों उस वीडियो गेम के बारे में बात करते हैं जिसको लिन अभी प्रोग्राम कर रहा है। लिन फेंग को बताता है कि उसके गेम में बॉय का नाम इयान है और गर्ल का नाम कैली। फेंग लिन से पूछती है कि आखिर क्यों इस दुनिया में ऐसी एक भी स्टोरी नहीं जिसमें शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ हैप्पीनेस हो, जिस पे लिन कहता है कि सिर्फ हैप्पीनेस से कोई स्टोरी नहीं बनती, जब तक मिस फॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य ना हो तब तक कोई भी स्टोरी पूरी नहीं होती। फिर फेंग पूछती है कि अगर उसके गेम में इयान को कैली नहीं मिली तो क्या होगा, जिस पे लिन एक पल को रुकता है और फिर कहता है कि अगर इयान को कैली नहीं मिली तो ये दुनिया कलरलेस यानी कि बेरंग हो जाएगी। और दोस्तों इसीलिए फिल्म में प्रेजेंट के समय को ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्माया गया है। इसके बाद फिल्म फिर से एक बार प्रेजेंट समय में आती है, जहाँ लिन के फोन पे एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से लिन का बेटा बात कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन की शादी हो चुकी है और उसके एक बेटा भी है। असल में ये कॉल लिन की वाइफ ने करवाई होती है, जो कि थोड़ी शक्की किस्म की होती है, और लिन का बेटा जिद करने लगता है कि उसका फादर उसको वीडियो कॉल पे रूम का कोना कोना दिखाए। ये देखकर फेंग थोड़ी एम्बेरस होती है और उसके बाद रूम छोड़ के बाहर चली जाती है। लिन भी उसका पीछा करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ देर रात लिन और फेंग किसी रोड के किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं। फेंग लिन को कहती है कि वो फिर से जॉब करना चाहती है ताकि लिन का लोड कम हो सके और वो आराम से अपनी वीडियो गेम प्रोग्रामिंग का काम करता रहे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। फिलहाल लिन एक कॉल सेंटर पे काम करता है और फेंग एक रियल एस्टेट ऑफिस में काम करने लगी है। ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। अगले दिन जब ये दोनों रोमांटिक मूड में होते हैं तो फेंग लिन से कहती है कि अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लिन कहता है हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद एक बार फिर फिल्म में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग लिन से पूछती है कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ। लिन कहता है इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि इसके बाद भी हम मिले। फिर लिन फेंग से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में अब क्या चल रहा है, जिसका फेंग हर बार घुमा फिरा के जवाब देती है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी सिंगल है और गुजारे के लिए अभी भी वो छोटे मोटे सेल्स का काम करती है। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है। ये ईयर 2009 के न्यू ईयर का समय है। लिन फेंग के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपने गाँव जा रहा है और उसने रेंट पे एक कार ली है ताकि वो अपने दोस्तों को ये दिखा सके कि वो बीजिंग में अच्छा काम कर रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है, क्योंकि इस बार न्यू ईयर पे स्कूल फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होने वाला है। पार्टी के दौरान लिन के दोस्त उसके काम के बारे में पूछते हैं और इस बातचीत में वो सब
समझ जाते हैं कि लिन अभी भी गरीब है और वो सब लिन का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसका लिन को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो गुस्से में बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। पार्टी का पूरा बिल खुद भरने की जिद करने लगता है, जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। अगली सुबह लिन के फादर उसे समझाते हैं कि जो तुम नहीं हो वो बनने का दिखावा मत करो। लिन, जो कि अपनी गरीबी से काफी परेशान हो चुका है, गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फेंग उसे समझाती है कि जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, यही काफी है। लिन इस बात को गलत तरह से लेता है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है और इसी बात पे वो फेंग से लड़ने लगता है। अगले दिन जब वो अपनी कॉल सेंटर की जॉब में होता है तो फोन पे एक कस्टमर से उसका झगड़ा हो जाता है और गुस्से में वो उस कस्टमर को काफी भला बुरा बोलता है। इसके बाद वो कस्टमर अपने कुछ गुंडों के साथ लिन के ऑफिस में आके उसकी बहुत पिटाई करता है। अगले सीन में लिन फेंग के साथ कहीं बैठ के बियर पी रहा होता है और वहाँ पर भी वो बगल के टेबल वाले लड़कों से मारपीट करने लगता है। ये सब देख के फेंग को लिन पे बहुत गुस्सा आता है और वो लिन को थप्पड़ मार के ये लड़ाई रुकवाती है। इसके कुछ दिन बाद लिन की लैंडलॉर्ड उसको फोन करके घर खाली करने को बोलती है। लिन और फेंग अपना सामान पैक करके वहाँ से जाते हैं और एक नई जगह जाके रहने लगते हैं। फेंग इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुकी है और गुमसुम सी रहने लगी है। लिन के फादर उसको कॉल करके पूछते हैं कि वो इस बार न्यू ईयर पे घर क्यों नहीं आया। लिन कहता है कि वो इस बार बीजिंग में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा। फेंग ये सब कुछ देख रही है और उसके हाथों में घर जाने वाली ट्रेन का टिकट है, यानी कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना चाहती है। एक रात जब लिन अपने कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेल रहा होता है, फेंग कहती है कि हम ब्रेकअप के बाद कभी नहीं मिलेंगे। फेंग उसके पास जाकर कहती है कि मैं जा रही हूँ। लिन उसकी तरफ नहीं देखता और क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे थे तो वो कुछ सुन भी नहीं पाता। फिर जब कुछ देर में लिन पीछे मुड़ के देखता है तो उसको फेंग नजर नहीं आती, तो वो जल्दी से घर की बाहर की तरफ भागता है और वो सीधा रेलवे स्टेशन जाता है, जहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद फेंग उसको एक ट्रेन में खड़ी नजर आती है। वो ट्रेन के बाहर ही फेंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो बस चुपचाप फेंग को देखता रहता है, कुछ भी नहीं कहता और फिर ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में आती है, जहाँ लिन फेंग से पूछता है कि अगर उस दिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो क्या उस बात से कोई फर्क पड़ता। जिस पे फेंग कहती है कि अगर उस दिन तुमने मुझे रोक लिया होता तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहती। लिन कहता है आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं कभी पाना चाहता था सिवाय तुम्हारे। लिन फेंग का हाथ पकड़ के दोबारा उसे होटल में ले जाता है। होटल में एंट्री करते ही लिन को उसकी जान पहचान का कोई मिलता है, जिसको देखकर वो फेंग का हाथ, जो कि अब तक उसने बहुत जोर से पकड़ा था, अचानक से छोड़ने लगता है। ये देखकर फेंग को बहुत बुरा लगता है और वो रूम में जाने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों रेंट पे एक कार लेते हैं और बाई रोड घर के लिए निकलते हैं। घर जाते वक्त वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। तभी फेंग लिन से कहती है कि वो अपने सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स के लिए बहुत ही लकी रही है। उसके जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड हैं वो सारे आज वेल सेटल्ड हैं। लिन कहता है मगर आज तुम बिल्कुल अकेली हो। फेंग कहती है कि वो आज भी लिन को बहुत मिस करती है। लिन कहता है कि वो भी उसे बहुत मिस करता है और ये कहते हुए दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद कहानी फिर से एक बार पास्ट में जाती है, जहाँ फेंग लिन को छोड़ के जा चुकी है। लिन कुछ दिन काफी डिप्रेशन में रहता है, उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और फिर एक दिन वो सब कुछ बदलने का फैसला लेता है। ब्रेकअप ने उसको मौका दिया जिंदगी को नई तरह से शुरू करने का, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता तो पाने को सब कुछ होता है। जीना और ना मरना ये दो अलग बातें हैं। इसके बाद लिन दिन रात मेहनत करता है अपने वीडियो गेम प्रोजेक्ट के ऊपर और गेम की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी करता है कि अगर गेम में इयान को कैली नहीं मिलती तो सब कुछ कलरलेस हो जाता है। इसके बाद वो अपने गेम को इंटरनेट पे अपलोड कर देता है, जहाँ से कुछ ही दिनों में उसका गेम इंटरनेट पे काफी पॉपुलर हो जाता है और जिस वजह से लिन अब ठीक ठाक पैसे कमाने लगा था। लेकिन आज भी वो फेंग की कमी को बहुत महसूस करता है। इसके बाद चाइना की एक बड़ी कंपनी उसका गेम खरीद लेती है और लिन को अपने यहाँ एक अच्छी जॉब ऑफर करती है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान लिन कहता है कि उसको इस गेम के कैरेक्टर इयान और कैली की इंस्पिरेशन अपने और फ्रैंक के रिश्ते से ही मिली थी। ये इंटरव्यू फ्रैंक भी टीवी पर देख रही होती है और ये सब देख के वो मन ही मन बहुत खुश होती है। लिन, जो कि अब काफी अमीर हो चुका है, एक बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदता है ताकि वो अपने फादर और फेंग के साथ वहाँ पे रह सके। इसके बाद लिन फेंग से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फेंग उसके कॉल और मैसेजेस का कोई भी जवाब नहीं देती। लिन फेंग को मैसेज में ये बताता है कि उसने अभी तक अपने फादर को लिन और फेंग के ब्रेकअप वाली बात नहीं बताई है, इसलिए वो चाहता है कि इस न्यू ईयर पे वो और फेंग एक साथ घर जाए। लेकिन फेंग उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये 2011 के न्यू ईयर का दिन है। लिन अपने फादर के लिए नया टीवी लेकर आया है। फेंग वहाँ पहले से मौजूद है। लिन के फादर कहते हैं कि बूढ़ा होने की वजह से उनकी तबीयत अब कुछ अच्छी नहीं रहती और उनकी नजरें भी पहले से काफी कमजोर हो चुकी हैं। जिसपे लिन कहता है कि उसने बीजिंग में एक नया घर खरीदा है और वो चाहता है कि फेंग और उसके फादर वहाँ बीजिंग में उसके साथ रहें। लिन के फादर कहते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी यहाँ बिताई है, तो अब वो कहीं और नहीं जाना चाहते। जिसपे लिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फेंग भी उसके पीछे जाती है। बाहर जाके फेंग लिन को समझाती है कि उसको अपने फादर के साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। लिन फेंग को बताता है कि जब उसको अपना पहला पे चेक मिला तो सबसे पहले उसने उससे अपना घर खरीदा, क्योंकि उसके पास कभी भी अपना घर नहीं था। जिसपे फेंग उसे बताती है कि उसने उसके साथ ब्रेकअप इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास घर नहीं था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि लिन अब वो नहीं रहा जिस इंसान
से उसने प्यार किया था। लिन फेंग को कहता है कि वो उसको एक और मौका दे और उसके साथ चल के बीजिंग में रहे, जिस पे फेंग कहती है कि जब तुमने मुझे अपने स्ट्रगल के दिनों में अपने साथ रखना जरूरी नहीं समझा तो तुम्हारे अच्छे दिनों में मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। क्योंकि फेंग लिन से उस बात से नाराज है कि उस दिन स्टेशन पहुंचने पर भी लिन ने फेंग को रोकने की कोशिश नहीं की। आगे फेंग कहती है कि लिन तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। इसके बाद फिल्म में फिर एक बार प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग को बताता है कि उसके फादर चाहते थे कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। 2015 न्यू ईयर के समय जब लिन पहली बार अपनी वाइफ को अपने घर लेके आता है तो लिन के फादर को लगता है कि फेंग ही उसकी वाइफ है, क्योंकि उनकी आंखें अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि लिन के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे लिन फेंग को बताता है कि उसने फेंग को एक दिन एक रेड स्पोर्ट कार चलाते हुए देखा था, जिसपे फेंग बोलती है कि उसने कभी भी कोई स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया। इसके बाद लिन फेंग को उसके घर पे ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। और फिर जब एक दिन वो अपने फादर की पुरानी चीजों को देख रहा होता है तो वहाँ उसको एक लेटर मिलता है जो फेंग के लिए लिखा गया, लेकिन वो लेटर सेंड करने से पहले ही लिन के फादर की डेथ हो जाती है। तो लिन वो लेटर बिना पढ़े फेंग के एड्रेस पे सेंड कर देता है। फेंग को वो लेटर मिलता है और वो उसे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिन के फादर ने लिखा था कि इस बार का न्यू ईयर उन्होंने अकेले ही सेलिब्रेट किया और इस बीच उन्होंने फेंग को बहुत मिस किया। आगे वो लिखते हैं कि लिन अब पहले से काफी समझदार हो चुका है और जिसका कारण वो फेंग को बताते हैं। वो कहते हैं कि लिन अब उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और वो हमेशा से चाहते थे कि लिन और फेंग एक साथ रहें। लास्ट न्यू ईयर पे जब लिन अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे आता है तो उनको लगता है कि फेंग लौट आई है, पर वो तुम नहीं थी। आगे वो लिखते हैं कि तुम्हारी और लिन की भले ही शादी ना हुई हो, लेकिन उन्होंने हमेशा फेंग को अपनी फैमिली का ही हिस्सा माना है। और लास्ट में वो लिखते हैं कि जब भी तुम बीजिंग की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक जाओ घर लौट आना। यह लेटर इतना इमोशनल होता है कि इसको पढ़ते हुए फेंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अगले सीन में फेंग लिन का बनाया हुआ गेम खेल रही होती है, जहाँ वो गेम के उस सीक्रेट कोड को समझ जाती है जिससे इवान और कैली गेम में एक हो सके। और जैसे ही वो उसे अनलॉक करती है गेम में इवान और कैली मिल जाते हैं। फिर अचानक ही वो ब्लैक एंड व्हाइट गेम कलरफुल हो जाता है और प्रेजेंट की ये स्टोरी जो अब तक ब्लैक एंड व्हाइट थी ये भी कलरफुल हो जाती है। भले ही रियल लाइफ में लिन और फेंग ना मिल पाए हों, लेकिन गेम में इवान और कैली जरूर मिल जाते हैं। और इसी इमोशन के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है।